नीतीश कुमार आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल नीतीश मैथ्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेगा। तो आइए सबसे पहले बेसिक इसको पार्ट बाय पार्ट बांट के इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें त्रिकोणमिति का क्या रहस्य है, क्या इससे हम कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से फार्मूला इसमें लगेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का सेशन कह रहा है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले जान त्रिकोणमिति अर्थात त्रिभुज के कोणों की माप। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है, जो बेसिक इसका है, ये समझिए कि इसमें जो त्रिभुज बनता है और कौन सा त्रिभुज बनता है, तो समकोण त्रिभुज बनता है। ये कौन सा त्रिभुज बनता है, तो समकोण। ये निश्चित रूप से अगर इसको हम ए बी और सी देते हैं तो ये एक 90 डिग्री का कोण होता है। अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कहता है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्या है, कोण बी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला फैक्ट क्या बताता है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। जब कोई कोण बी 90 डिग्री हो गया तो अगर बाय द वे ये हम त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हैं और यहाँ का कोण पूछ रहा है, इसका मान लीजिए कि थीटा वैल्यू दे दिया है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या दे दिया है, थीटा। इसका यदि वैल्यू दे दिया है तो इसका सम्मुख कोण यानी जो सामने का कोण बनेगा वो क्या बनेगा, लंब बनेगा। क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। और इसका अपोजिट का कोण क्या बनेगा, आधार बनेगा। और ये आपका क्या बन रहा है, कर्ण बन रहा है। तो लंब, आधार और कर्ण हम समझ चुके हैं। तो इसका एक सूत्र होता है कि लंब, सूत्र मेन रूप से इसको याद रखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये सूत्र को ध्यान में रखना है क्योंकि त्रिकोणमिति निष्पातियां निकालते समय ये सूत्र बार बार प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसको हम देख इसके हिसाब से भी बैठा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको भी ध्यान में रखना है, ये आपका यही है। अगर हमको बाद में लंब का पूछ दिया कि लंब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और जब आपका आधार पूछ देगा तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये दोनों सूत्र को इतना याद करके रखिएगा, आसानी से त्रिकोणमिति निष्पातियां बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट दूसरे पे आते हैं। त्रिकोणमिति में 6 निष्पातियां क्रमशः साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा तथा कॉट थीटा होते हैं। कितनी निष्पातियां होती हैं, तो 6 निष्पातियां होती हैं। हाँ, एक बात और यहाँ पे हम समझ लेंगे इस त्रिभुज की, फिर वापस से हम आते हैं
कॉन्सेप्ट एक के ऊपर, इसको अच्छी तरह से समझना है। अगर बाय द वे, इसी में समझ लीजिए, अगर बाय द वे आपका ये थीटा यहां ना बनकर यहां बन रहा है, तो इसको दूसरे फिगर पे हम समझ लेते हैं। अगर आपका कोण यहां बनेगा ये थीटा, तो इसका सम्मुख कोण ये हो जाता है, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। तो बच्चों इस तरह से हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आधार और लंब का बदलाव हो सकता है, कर्ण का बदलाव नहीं हो सकता है। जब यहाँ पे थीटा का कोण बनेगा, उसका सम्मुख का कोण लंब हो जाएगा, अपोजिट कोण आधार बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ जाइए। तो त्रिकोणमिति में कितनी निष्पातियां होती है, तो 6 निष्पातियां होती हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा मूल है, और इसका साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और कॉट का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। आइए उसके बाद कॉन्सेप्ट 3 पे चलते हैं इसका। तो कॉन्सेप्ट इसका 3 पे चलते हैं। साइन थीटा बराबर बोलता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या बोलता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर बोलता है आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर बोलता है लंब बटा आधार। ठीक इसी का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो ये 6 सूत्र आपका निष्पातीय निकालने के लिए होता है। आगे जाके और हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से, पहले इन 6 सूत्रों का यूज करने के लिए हम लोग इस क्लास में जानते हैं। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो क्या निकालना है, कॉस थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए इस सूत्र पे इस क्वेश्चन को बनाकर देखेंगे। देखिए यहां पे दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 4/5। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 4/5
5 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो हम कह सकते हैं कि 4/5 हो जाएगा, यानी हमारा जो लंब दिया हुआ है वो 4 है और कर्ण दिया हुआ है वो 5 है। तो सबसे पहले इसमें आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार को ज्ञात किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले अब इसको आधार को ज्ञात करते हैं। आपका आधार क्या हो जाएगा, आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और अंडर रूट पे ले लेंगे, बराबर कर्ण कितना दिया हुआ 5 है, तो 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर सबको पता है 25 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। दोनों को अगर घटा दिया जाए तो 9 होता है, और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो हम यहाँ पे देख लिए हैं कि लंब, कर्ण और आधार हमको तीनों वैल्यू मिल चुका है। अब हमको निकालना है कॉस थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना निकला है 3, और आपका दिया हुआ है कर्ण कितना दिया हुआ है 5, तो कर्ण यहाँ पे हम लिखेंगे 5। उसके बाद हमारा दिया हुआ है कॉट थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, तो कॉट थीटा भी निकाल लेंगे। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी हम कह सकते हैं कि जो इसका वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 3/4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यह मैथ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसके बाद इसका आने वाले क्लास में हम लोग अगले क्लास में इससे आगे का मैथ बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे निष्पातियां का, ताकि हमको चैप्टर अच्छा से समझ में आ जाए और कोई भी बनाने में कोई भी परेशानी ना हो, चाहे किसी भी किताब से क्यों ना बना है। तो सेशन में बने रहिएगा, कल फिर इसका क्लास शुरू हो जाएगा, और अपने दोस्तों को में इसको शेयर कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों को बताइएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा देखकर इसका लाभ उठाएं। ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।